हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिफाली। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लाई हूं नई वीडियो जिसमें कि हम देखेंगे कि हम विंग्ड आईलाइनर कैसे लगा सकते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मेरा बेटा एज यूजुअल प्ले कर रहा है, खेल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम विंग्ड आईलाइनर कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे विंग्ड आईलाइनर होता क्या है। जिनको नहीं पता, विंग्ड आईलाइनर का मतलब ये है जब हम अपनी आईज के ऊपर लाइनर लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तक अगर हमने ख़त्म कर दिया वो सिंपल लाइनर हो गया। अगर हम अपनी आईज को थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहते हैं और हम अपने लाइनर को यहाँ से थोड़ा सा शार्प करते हैं तो उसको हम विंग्ड आईलाइनर बोलते हैं। और आप सभी को पता है कि हम लाइनर लगाते हैं तो हमारी आईज बड़ी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, प्यारी लगती हैं और हम सभी को अच्छा लगता है लाइनर लगाना। बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहनें लाइनर लगा नहीं पाती हैं। उनको क्या प्रॉब्लम होती है वो हम प्रॉब्लम शेयर करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारे हाथ लिटरली ऐसे ऐसे शेक कर रहे होते हैं। हम बड़े कॉन्फिडेंटली लाइनर लगाने जाते हैं, हम ऐसे करते हैं लिटरली और हमारे ऐसे ऐसे कर हाथ शेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी चीज़ कि हम जब लाइनर लगाते हैं तो हमारे हाथ से सीधी लाइन नहीं बनती, कहीं मोटा बन जाता है, कहीं छोटा बन जाता है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे जिससे कि हम आगे से हमें कभी प्रॉब्लम ना हो, हम झटपट फटाफट लाइनर लगा लें और किसी भी फंक्शन में जहाँ भी हमें जाना है, नॉर्मल भी कहीं जाना है, तो हम आराम से लगा कर जा सकें। हमें लगाने से पहले लाइनर ये टेंशन ना हो कि हमें लाइनर कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हमारे जो हाथ शेक होते हैं उस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर मेरे पास टेबल नहीं है फिलहाल, तो मैंने टेबल नहीं लिया हुआ है। मैं आपको पिलो के ऊपर दिखा देती हूँ कैसे कर सकते हैं हम। ये है पिलो, यहाँ पर हमने रख लिया ऐसे पिलो। जब भी हम लाइनर लगा रहे हैं, ठीक है, जब भी हम लाइनर लगाएंगे सबसे पहले हम अपने हाथों को ऐसे रख लें। एक टेबल के ऊपर आप बैठिए। जो बिगिनर्स हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं लाइनर लगाना, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रही हूँ, अपने किसी भी फ्लैट सर्विस, किसी भी फ्लैट टेबल के ऊपर आप अपने आर्म्स को इस तरीके से रखिए। उसके बाद सामने आपने रखना है मिरर, और मिरर को देखते हुए फिर आपने ऐसे एक हाथ खाली रखना है। आपने ये स्टिक ले ली जिसमें आपका लाइनर है, फिर आपने इस हाथ से पकड़कर, नीचे आपका सपोर्ट है तो आपका हाथ शेक नहीं होगा, हिलेगा नहीं, तो आपको सपोर्ट मिल गया। उसके बाद आपने इस तरीके से पकड़कर एक आई अपनी पकड़नी है और उसके बाद लाइनर अप्लाई करना है। तो आपको क्योंकि सपोर्ट मिल जाएगा तो आपका जो हाथ है वो शेक नहीं होगा, आपका हाथ हिलेगा नहीं, तो आपका लाइनर जो है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही आराम से लग जाएगा। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमारा हाथ शेक होता है। जी, हमारे हाथ शेक होने की वजह से हमारा लाइनर ऊपर नीचे हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, क्योंकि मुझे है प्रैक्टिस, मैं काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ, तो मैं आपको नॉर्मल लगा कर दिखा रही हूँ, बट हमारा हाथ शेक ना हो वो मैंने आपको बता दिया कि क्या हमने करना है। तो सबसे पहले अगर हम विंग्ड आईलाइनर लगा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो विंग होता है लाइनर का होगा, वो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी आई की, ये इससे नीचे नहीं होना चाहिए, और हमारा जो ये है आईब्रो का एंड इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरीके से नहीं आना चाहिए। वो बहुत ही फनी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। तो हमारे लाइनर जो विंग होना चाहिए वो इसके और इसके, मतलब इतने एरिया के बीच में होना चाहिए। तो अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ हम किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने लिया ये लाइनर। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि हमारे हाथ जो है शेक होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा प्रॉब्लम हो गया ख़त्म। मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे लाइनर लगाना है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि हम जब लाइनर को लेते हैं, लाइनर लगाने की स्टार्टिंग जो होती है हमारी, सबसे पहले हमने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमने, अब देखिए मैंने ये सिंपल लाइनर लिया, आप देख सकते हैं कि इस पर ये थोड़ी सी जो इसकी टिप है ये मोटी है। ये मोटी क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें जो है कंटेंट जो है, जो लिक्विड है वो ज़्यादा है। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से इसको पोंछ देना है, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप एक तरफ से पोंछिए, इसको एक तरफ से साइड से हटा दीजिए। हटाने का मतलब ये कि आपकी जो लिक्विड है, जो लाइनर लिक्विड है, वो आपके एक साइड ही रहना चाहिए, दूसरी साइड नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पूरे में अच्छे से लिक्विड लगा रहे हो, जब लगाते हो तो वो काफ़ी बल्क में आपकी आई के ऊपर हो जाता है और वो फैल जाता है और आपके कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए आप एक साइड से हटा दीजिए, दूसरी साइड पे रहने दीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि हमने कैसे करना है।
मैं हमेशा इस तरीके से लगाती हूँ। मैं इस हाथ, ये जो मेरा हाथ है, सबसे पहले हमने सपोर्ट लेना है, फिर इस हाथ को ऐसे क्रॉस हो गया, ऐसे पकड़ना है, ठीक है। इस तरीके से हाथ रखिए, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं खींचना, ऐसे पकड़ना है, ठीक है। आपने देखा मैंने अभी ये बीच से ऐसे किया, थोड़ा सा लाइन चलाई है, ठीक है। आपने जितना मोटा और जितना पतला रखना है, ठीक है, उस हिसाब से आप कर लो। मैंने यहाँ से अब मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। अब मैंने इस लाइन को कंप्लीट करना है। आप चाहो तो पहले इसको फिल कर सकते हो, या आप चाहो तो इस लाइन को, अब हमने यहाँ हम सीधे ऐसे करके लाइन बनाएंगे तो हमारा हाथ हिलने लग जाएगा, इसलिए आपने पहले ये बीच से लाइन बना दी, ठीक है। अब क्योंकि हमने और शुरू में आप कोशिश करी कि आप कम कम ही लिक्विड लीजिए। अब मैंने दोबारा लिया है, फिर से मैंने इसको पीछे की तरफ से क्लीन कर लिया है, तो जो लिक्विड है वो सिर्फ आगे की तरफ है, जिससे कि मेरा लाइनर फैले ना और कंट्रोल में रहे, ठीक है। अब मैंने इसको आई को अपने पुल किया हुआ है, मेरे हाथ क्रॉस है, इस हाथ को मैंने सपोर्ट लेना है। मैं सपोर्ट नहीं ले रही क्योंकि मुझे आदत है, आप सपोर्ट लीजिएगा ऐसे। अब मैं ठीक है, इस तरीके से आपने आगे से पतला, अब आपको मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ। मैंने अब आगे से पतला कर लिया है, पीछे से थोड़ा, मतलब मेरा पतला मोटा 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 ऐसे जाएगा, ठीक है। देखिए अब आप देखिए धीरे धीरे शेप आ रही है। मैंने क्या किया कि अब ये अंदर में जो है मैं इसको फिल कर रही हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा लिक्विड और लिया है, अब मैं विंग निकालूंगी इसका, ये देखिए। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीट करूंगी क्योंकि मैंने मिरर नहीं लिया हुआ है यहाँ पर, मैं सीधे फोन में देखकर लगा रही हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा बंद करिए। अगर जैसे ये थोड़ा सा मोटा हो गया तो मैं हमेशा इसको शार्प देने के लिए ये ऐसे साफ कर देती हूँ यहाँ से। अब आप देख सकते हैं, और फिर आप आगे से इसको ज्वाइन कर दीजिए। देख सकते हैं आप, बड़े आसानी से हमारा विंग आईलाइनर लग गया। हमने इसमें क्या करना है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, एक बहुत ही यूज़फुल टिप है। मैंने अपना रॉ स्टाइल में अपना हाथ यूज़ कर लिया, बट आप एज अ बिगिनर आप ये कर सकते हैं कि मैंने सबसे पहले बीच से लाइन बनाई, थोड़ा सा अंदर जगह छोड़ दी, फिर मैंने आगे लाइनर से ही पतली लाइन बनाई और बीच वाले पार्ट को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैंने जो मेरा पार्ट खाली था उसको फिल किया, ठीक है। उसके बाद मैंने विंग बनाया। अब विंग मेरा थोड़ा सा, जैसे हमारे साथ अक्सर हो जाता है, मैं इतनी बार बना चुकी हूँ, इतनी बार लाइनर लगा चुकी हूँ, विंग लाइनर लगा चुकी हूँ, स्टिल हमारा हाथ ऊपर नीचे हो जाता है, हमारा लाइनर कभी शार्प नहीं होता, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नहीं होता। तो उसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप एक लीजिए ईयरबड, उस पर लगा लीजिए क्रीम, लोशन, जेल, जो मर्जी आप लगाना चाहें वो लगा लिया। उसके बाद उसको ना आप साइड से ऐसे करके पोंछ दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बिल्कुल शार्प आपका विंग निकल आता है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ये बिल्कुल मेरे आईब्रो के एंड के साथ है, ठीक है। ये मेरा अंदर नहीं है, ये मेरा बाहर नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो मैं आपको यही समझा रही थी कि इस तरीके से हमने अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नीट और परफेक्ट लाइनर हमारा लग गया। इसी तरीके से मैं आपको दूसरी आंख पर बताऊंगी, अपनी दूसरी आई पर लगाकर दिखाती हूँ। अब क्योंकि पहले मैंने इस आंख में लगाया था तो मेरा हाथ ऐसे था, अब मैं इसमें लगा रही हूँ तो क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे राइट से ही लगाना है, तो बट आई विल यूज माई लेफ्ट हैंड टू स्ट्रेच माई आई। अब मैं यहाँ पर भी, यहाँ पे एक्चुअली मुझे आदत है कि मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, पर मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आपको अब
मैं यहाँ से, आप अगर आप स्टार्टिंग से भी लगाना चाहते हैं तो वो मैं दूसरी आँख इसमें दिखाती हूँ। हमने यहाँ से पतला पतला बिल्कुल स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने सिर्फ आउटलाइनिंग की है। मैं हमेशा पहले आउटलाइनिंग करती हूँ, उसके बाद फिल करती हूँ। और मैं सच बताऊँ शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, बिकॉज मेरे पास, मैं भी यहाँ पे मिरर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं सीधे फ़ोन में देखकर लगा रही हूँ। तो आप थोड़ा सा इसको परफेक्टली अपने सामने मिरर रख कर लगाइएगा, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसको फिल कर रही हूँ, जैसे कि हमें पता चल जाए कि हमारे लाइनर की शेप ठीक आई है कि नहीं। अब हमारा लाइनर हो गया है फिल। ये देखिए, मैं आपको पहले बीच में बताती हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे फिर से ऐसे करके साइड से थोड़ा सा निकाला है। अब क्योंकि अगर आपको ये बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, आप देख लीजिए यहाँ के हिसाब से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं अभी पहले कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, विंग निकाल दिया। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ज्वाइन करूँगी, थोड़ा सा। अब मैं दोबारा, हम ईयरबड यूज़ करनी है, हमने हाथ नहीं यूज़ करना। ये मेरी ट्रिक है, मैं हमेशा इस तरीके से यूज़ करती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये, और ये बिल्कुल मेरे इसकी एंड के साथ है, दोनों आईब्रोज का देख लीजिए। तो हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये समझा रही हूँ कि आपकी जो ये है दोनों, इसकी जो लेंथ है, इसका जो विंग है वो एक जैसा होना चाहिए बिल्कुल। तो आपने समझ लिया, मैंने यहाँ पर बीच से स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। आपको जो इजी लगता है, जैसा इजी लगता है आप वैसे कर लीजिए। और इस तरीके से हमने ये लाइनर लगाना है। आपका बिल्कुल भी लाइनर शेक नहीं होगा, हिलेगा नहीं, ऊपर नीचे नहीं होगा। अपने हाथों के नीचे टेबल रखनी है, सपोर्ट देना है और फिर बड़े आराम से लगाना है। सो दैट्स इट। यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपने विंग नहीं निकालना तो अपना आप जो नॉर्मल लाइनर लगाते हैं ऐसे, और यहाँ पर आपने ख़त्म कर देना है। क्योंकि किसी के फेस पर विंग सूट करता है, किसी पर नहीं करता। मुझे विंग भी अच्छा लगता है, बट आई समटाइम्स जब मुझे कुछ ज़्यादा फंक्शन वगैरह कुछ नहीं है तो मैं नॉर्मल रखती हूँ। तो ये मेरा पार्ट इतना रहता है, ये चीज़ नहीं होती। अगर कभी आपने कहीं जाना है और आपने पहले विंग लगा लिया, आपको नहीं लगाना, तो आप सीधे करके इस तरीके से ईयरबड से साफ कर दीजिए। झटपट आपका सिंपल सा लाइनर तैयार। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा कि हमने इजीली लाइनर कैसे लगाना है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज इन माय कमेंट बॉक्स and please do support my channel, do subscribe my channel. I am coming up with new videos, new ideas, new tricks to share the experience with you, to make it easier how to apply things, what are good for skin, what is good for skin, what we can do for our skin. So please support my channel, please subscribe the channel, please like, share the video and don't forget to press the bell icon जिससे कि आप मेरी सारी latest videos देख पाएँ।